नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज के विश्लेषण वाले शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जेएमएम क्या आने वाले 2029 तक किसी भी प्रकार से किसी पार्टी को आगे आने नहीं देगी और क्या बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है अब 29 का भी चुनाव। इस पर विश्लेषण होगा। इसके साथ साथ बताएंगे जेपीएससी के पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष, पूर्व सदस्य सहित 10 लोग कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट में पेशी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। जेएसएससी पर आगे क्या कुछ होने वाला है। टीचर पर 9000 वैकेंसी जाने के बाद सैलरी कम हो गया, वेतनमान में कटौती हो गई, तो क्या आने वाले समय में अस्थायी टीचर का रोजगार चला जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जेटेट और बीएड करके स्टूडेंट करेंगे तो क्या करेंगे। इसके साथ साथ एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल पर भी लगभग 10,000 वैकेंसी आने वाले हैं। इसके अलावा अग्निवीर की वैकेंसी आई हुई है, रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई है। जो आधिकारिक वेबसाइट है उसमें आप देखेंगे। लेकिन जेएसएससी जल्द कुछ और नई वैकेंसी लाने वाली है झारखंड में। ये तमाम चीजें होंगी, देखिएगा हमारे साथ में आज लगातार। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा 2029 में भी चुनाव जीत जाएगी। ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया है। क्या शिबू सोरेन जी के बाद अब हेमंत सोरेन जी उसी प्रकार से जेएमएम को आगे लेकर के जाएंगे जिस जेएमएम की छोटी सी शुरुआत हुई थी। शिबू सोरेन आने वाले समय में एक बड़े जनाधार तो बन गए, इसके बाद भी लोग यहाँ की उनकी पूजा करते रहेंगे। और सवाल ये उठता है कि शिबू सोरेन ने जब अपना पद छोड़ा, वहां पर केंद्रीय सब कुछ की बागडोर हेमंत सोरेन को दे दिया, तो क्या हेमंत सोरेन जी आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति की ओर जाएंगे और कल्पना सोरेन जो है वो राज्य में पूरी स्थिति को देखेगी। ये सबके बीच में सवाल ये उठ रहा है कि 2029 में बीजेपी का क्या होगा, क्योंकि इस समय जेएमएम ने महिला सम्मान के सक्सेस के बाद ये तय किया है कि हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर कस्बे में महिला अध्यक्ष होगी। यानी कि एक प्रकार से इंडिकेशन है कि जेएमएम का नया अध्यक्ष महिला को बनाया जाएगा। जेएमएम के राज्य की बागडोर महिला को मिलेगी, जिला अध्यक्ष महिला होगी। तो क्या इससे जेएमएम के वोट बैंक में और भी वोट का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जेएमएम ने अपने पहले दूसरे दिन ही अधिवेशन में साफ कर दिया कि मुस्लिम का वोट उनके साथ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के वक्फ कानून को वो चुनौती दे रहे हैं, नहीं लागू होने देंगे। लेकिन संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है कि किसी भी समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें अगर कोई कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है तो उसको राज्य को मानना पड़ेगा, राज्य ना नहीं बोल सकता है। कुछ विषय स्टेट को दिया गया है, लेकिन जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बनाते हैं वहां पर केंद्र की कानून की मान्यता हो जाती है, और ये संविधान का ही ढांचा है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट है, या फिर वास्तव में कुछ ऐसा विधेयक आने वाले समय में आपको सदन में देखने को मिलेगा जिसमें शरीयत का कानून ऊपर है संविधान से, जो झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा, और इसे लेकर राजनीति भी खूब हुई। लेकिन जेएमएम निश्चित रूप से ग्रामीण से लेकर अर्बन एरिया में एक रूट पेनिट्रेशन का काम किया है। बीजेपी सोशल मीडिया में स्ट्रांग है। बीजेपी किसी आंदोलन को ट्विटर पर चला सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि झारखंड में जब जब चुनाव हुआ है, पिछले 2 बार एक रीजनल पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी को मात दे दी है। और ये बीजेपी के लिए भारी चुनौती है कि आने वाले समय में वो झारखंड में अपना जनाधार को कैसे कायम करेगा। उसके पास कौन सी ठोस योजना होगी, वो किस आधार पर सोचेगा कि उसके जो राज्य है उस राज्य में, अलग अलग राज्यों में उसकी रणनीति काम करेगी। और क्या बंगाल वाला जो इवेंट हो रहा है, क्या इससे बीजेपी झारखंड में पेनिट्रेशन में कोई मौका खोजेगी, या जेएमएम के लिए खतरा होगा, हिंदू एक हो जाएंगे, और ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जेएमएम की पूरी थिंक टैंक जो है, मोटे शब्दों में समझे तो वो महिला सम्मान के इर्द गिर्द रहने वाली है। महिलाओं को एक बार फिर से नई योजना लेकर के लाने का प्रस्ताव हो रहा है, और ये जेएमएम ने देख लिया है कि उनके जो कोर वोटर है वो उनके पास
सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, उनको तोड़ना मुश्किल है बीजेपी के लिए। बीजेपी में आदिवासी नेता के आने के बाद उनका वो कद नहीं रह जाता है जो जेएमएम में है। इसलिए जेएमएम छोड़कर जो लोग बीजेपी में गए, संभवतः आने वाले समय में आपको बहुत सारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं 2029 तक में क्या होता है। 29 जेपीएससी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चिंता भी बढ़ रही है, इसलिए कि झारखंड में इतना घोटाला हुआ, ऐसे प्रकार से नियुक्ति हो गई, गाय पर ऐसे, दुर्गा पूजा पर ऐसे लिखने वाले को मिल गया, सादे कॉपी में नंबर मिल गया, कॉपी बदल दिया गया। इसी क्रम में पिछले कई दिनों से ये लगातार सुर्खियों में है खबर, और अब फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया क्योंकि सीबीआई ने जिन्हें चार्जशीट किया वो सारे लोग कोर्ट में हाजिरी देने पहुंचे। दिलीप प्रसाद भी पहुंचे जो जेपीएससी के अध्यक्ष रहे, शांति देवी भी पहुंची, एलिस उषा रानी पहुंची जो परीक्षा नियंत्रक का पद संभाली है। ऐसे कई लोग जो जेपीएससी में प्रथम द्वितीय के समय में अच्छे पदों पर रहे हैं, उनके ऊपर सीधा आरोप है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को और लोगों से पैसा और पैरवी के बदौलत कई लोगों को नौकरी दिया गया। कई उस समय के तत्कालीन प्रभावशाली मंत्रियों का भी नाम आ रहा है, विधायकों का भी नाम आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि एक इस प्रकार की चीजों को होने में इतना लंबा वक्त लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए कि जब आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तत्कालिक रिएक्शंस की बात करते हैं, तत्कालिक रिलीफ की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी चीजों का टाइम बाउंड होना चाहिए। जो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मसला है कि वो एक टाइम फ्रेम में हो जाए। अगर 18 वर्ष 20 वर्ष के बाद कोई अगर आ भी जाता है फैसला तो उससे क्या हासिल होगा, क्योंकि नया जनरेशन को पता ही नहीं है कि हुआ क्या था। पुराने रिटायरमेंट के कगार पर है, जो लोग उस वक्त में भुक्तभोगी थे, जिनको नुकसान हुआ था, वो अब कहीं और प्राइवेट में कुछ काम कर रहे होंगे, उनको अब नौकरी मिलेगी नहीं। तो हमें लगता है कि ये सरकार को सोचने की जरूरत है, और जब तक सरकार ये नहीं सोचेगी तब तक ये लाभ देखने को नहीं मिलेगा कि झारखंड में आखिर क्या कुछ हो रहा है। जेपीएससी का दुर्भाग्य तो बोलेंगे ना कि हर जेपीएससी कटघरे में, अब देखिए जो नया जेपीएससी हुआ है 11th वाला, इस जेपीएससी का रिजल्ट का ठिकाना नहीं। पीटी इतना तेजी से हुआ, वंदे भारत को फेल कर देगा, सुपर फास्ट, टाइम और मौका नहीं मिला, तुरंत रिजल्ट निकाल दो। लोगों को लगा कि जेपीएससी सुधर गई है, लेकिन वो सुधरी नहीं, वो और अधिक कीचड़ में उलझती चली गई। नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट भारी टेंशन में, उनको लग रहा है कि पता नहीं उनका मतलब रिजल्ट में नाम है चेंज हो गया, आखिर हुआ तो हुआ क्या है, क्यों ये लापरवाही हो रही है। तो आजसू का छात्र विंग मिला गवर्नर महोदय से, उनको जाकर के बोला कि आप थोड़ा सा इसमें देखिए, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को देख लीजिए, जेपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, जेएसएससी के अध्यक्ष और सचिव को बुला के बात कर लीजिए, ताकि उनके झारखंड में टीचर की किल्लत है। ये रिपोर्ट हमको लगता है कि आप 8 साल से सुन रहे हैं, सरकार भी सुन ही रही है, काम नहीं हो रहा है। ऊपर से 10,000 पद खत्म हो गए, और जो पद बचे उसमें वेतन कम हो गया। लेंगे आउटसोर्सिंग के दर पे लेंगे। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हम तो रोजगार देंगे 10,000 रुपये का, खेती बाड़ी सीख लो। पहले मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, स्टार्टअप कीजिए, भले पोल्ट्री फार्म खोल दीजिए, बत्तख बेचिए, बट कीजिए कुछ, घर में बैठिए मत। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होता, सारी चीजों पर विचार कीजिए। जेटेट से जुड़े अभ्यर्थी अलग से आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक नियुक्ति में रुके हुए विद्यार्थी अलग से आंदोलन कर रहे हैं, जो नियुक्ति हो चुकी है उसका ठिकाना नहीं है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पूरा। अब जब सब चीज कॉम्प्लिकेटेड है तो आने वाले समय में इसका भविष्य क्या होगा, क्या बीएड करना सही होगा, ये सवाल उठ रहा है ना। हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड में कुछ भी अब आने वाली, सीटेट का वैलिड नहीं है, जेटेट 2013 और 16 के बैठे हुए, तो नया जेटेट के जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2,000-3,000 रुपया महीना दे करके, 3 साल में तो आप 1 लाख रुपये का जेटेट का तैयारी हो जाएगा। सोच लीजिए,
मतलब कैसे लोग कब तक पेशेंस के साथ रहेंगे, इसलिए आंदोलन इनका चल रहा है। अब उम्मीद किया जा रहा है कि झारखंड की जो सरकार है वो ये वैकेंसी जल्दी निकाल दे। नया बीएड में जो 2-3-4 लाख बच्चे बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि भैया पहले बीएड ले लो तब नया जेटेट ले लो। सीटेट वाले सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए चले गए। सब मिलाकर के टीचर बहाली रुकी रहेगी, आपको थोड़ा दिन इंतजार करना है। अब आप देखिए पिछले साल से शुरू हुआ था कि जेटेट होगा, सिलेबस जोर शोर से लोग कोचिंग में एडमिशन ले लिए। पर मंथ में बहुत से बच्चे पढ़ते, पर मंथ ऐसा होता है जिसमें खर्चा पता नहीं चलता। आप 1500 रुपया 2000 रुपया हर मंथ देते हैं तो आपको लगता है कि चलो भाई पैसा दे रहे सही, धीरे धीरे ही सही दे रहे, बट आप जब जोड़ेंगे तो 2 साल में आपका 50,000 रुपया चला जाता है। ये सोचिए, और टीचर की बहाली हो नहीं रही, दूसरे राज्य में होती है तो वहां एक मुश्किल आ जाता है। ये सबको लेकर के ये आफत है। देखना होगा कि क्या टीचर को लेकर के शिक्षा मंत्री थोड़े भी